डियर स्टूडेंट, परिवर्तन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग नंबर ऑफ जीरो देखेंगे। देखिए, नंबर ऑफ जीरो क्या होता है, कैसे एग्जाम में आपसे पूछता है। नंबर ऑफ जीरो जैसे अगर कहा जाए कि 3 गुणे 7 के अंत में कितना जीरो आएगा, तो इसका मतलब 7 चौका 28, यानी इसमें तो जीरो नहीं आएगा। पूछा जाए 5 गुणे 3 कितना, तो 5 या 15, नहीं जीरो आएगा। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि 2 गुणे 5, तो हम कहेंगे 1 जीरो आएगा अंत में। तो इसी तरह से वह इतना छोटा नहीं देता है, वह बहुत बड़ा बड़ा देता है। उसके बाद हमको बताना रहता है कि कितने जीरो आएंगे। जैसे एक अगर हम क्वेश्चन लिखें, जैसे अगर पूछा जाए 35 गुणे 12 गुणे 25 गुणे 14 के अंत में कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे। अब देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब इसको हमें करना है। अब ऐसे करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। पूरा मल्टीप्लाई करें, उसके बाद देखें कि अंत में कितने शून्य होंगे, तो समस्या हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा देखिएगा ध्यान से। शून्य कैसे बनता है? शून्य जब भी बनता है तो 5 और 2 से ही मिलकर बनता है। जैसे अगर हम कहें कि 5 गुणे 2, तो देखिए 5 गुणे 2 यानी 10। जितने 5 और 2 होते हैं उतना ही जीरो बनता है। देखिए 5 गुना 10, तो 5 गुना 10 यानी एक जोड़ा बना है, इसलिए एक शून्य हो गए। जहां 5 और 2 मिलते हैं वहां शून्य हो जाता है। लेकिन जब 5 और 2 नहीं मिलेंगे तो शून्य नहीं मिलेंगे। देखिए, जैसे अगर हम कहें कि 25 गुणे 8, तो 25 गुणे 8, तो 25 गुणे 8 में देखा जाए कि कितने 2 हैं, कितने 2 हैं, कितने 5 हैं। तो जितना 5 और 2 का पेयर बनेगा उतना ही जीरो बनेगा। देखिए, अब इसको अगर हम करें तो हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, 5 25 25, और यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए, अगर हम देखें तो देखना है कि इसका एक पेयर बन गया, और यह 5 को एक पेयर, तो कितने पेयर, तो 2 पेयर। इसलिए इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो हो जाएंगे, इसमें 2 जीरो होंगे। तो जहां भी हमको 5 और 2 के पेयर मिलते हैं, जितने पेयर मिलेंगे उतना ही शून्य होंगे। आगे बढ़ते हैं, जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो हम कहेंगे कि भाई इसको अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं 5 गुणे 7, 5 सते 35। इसको लिख सकते हैं, ये 2 दूना 4 तिया 12। इसको लिख सकते हैं 5 पचे 25, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 7। तो देखेंगे कितना पेयर बन रहा है। तो एक 5 और 2 का यह पेयर बन गया, और यह एक 5 और 2 का पेयर बन गया, और यहाँ तो कितने जीरो आएंगे, तो 3 जीरो, यही आंसर हो जाएगा। और वैसे कैलकुलेट करने के बाद बताएंगे तो हमें बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। तो इस तरह से हम पहले उनको फैक्टर कर लेंगे और उनको देख लेंगे कि भाई कितने 5 और 2 के पेयर मिल रहे हैं। तो 5 और 2 के हमने देखा कि 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, तो इसका मतलब इसमें 3 शून्य होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 45 गुणे 8 गुणे 15। अब इसमें बताना है कि कितने अंत में कितने शून्य होंगे। तो अब हम पूरा गुणा तो करेंगे नहीं, हम कहेंगे इसको अगर करें तो हम लिख सकते हैं 9 गुणे 5। इसको अगर करें तो 2 दूना 4 और 4 दूनी 8। यहाँ देखें तो 5 गुणे 3, तो देखेंगे यह एक पेयर बना 5 और 2 का, देखिए, और यह एक पेयर बना। 2 मिल रहा है, लेकिन 5 जब मिलेगा तभी 5 और 2 के पेयर तो बन नहीं रहे हैं। जब नहीं बन रहे तो कितने पेयर बने हैं, तो 2 पेयर। तो इसका मतलब इसके अंत में 2 शून्य होंगे। आगे बढ़ते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 100 के अंत में कितने शून्य होंगे। अब देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे
यानी ऐसे गुणा करते जाए 100 तक। अब 100 तक गुणा करने के बाद अब देखा जाए कि कितने शून्य होंगे, तो ऐसे तो हमें बहुत समस्या हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसका हम पेयर भी बनाए तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी 5 और 2 का। तो इसलिए इसके लिए कितने 5 आएंगे, 2 तो बहुत आएंगे। देखिए यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आ जाएंगे, 2 दूना 4, और अगर यहाँ फिर 5 उसके बाद 6 रहेगा तो यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 3, सॉरी 2 गुणे 3 हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो ऐसे करने पे हमें बहुत ज्यादा समस्या निकलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि हमेशा 5 जब शून्य पूछेगा तो हमेशा 5 से भाग देंगे। तो 100 है तो 100 में हमेशा 5 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, तो हम कहेंगे 20 बार जाएगा, 20 25 100। फिर उसके बाद 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग दिए तो 5 चौक 20। देखिए अब 5 से भाग नहीं जा सकती है, जब नहीं जा सकती है तो इसको छोड़कर इन लोगों को हम जोड़ लेते हैं। तो इन लोगों को जब जोड़ लेंगे तो देखिए 20 4 24, तो इसके अंत में कितने शून्य होंगे, 24 शून्य होंगे। यानी इनको अगर गुणा किया जाए 100 तक तो 24 शून्य होंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर पूछा जाए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डाट 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 40 के अंत में कितने शून्य होंगे। तो अब क्या करेंगे, जब 40 कहा गया तो 40 में किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। जब 5 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 8 बार जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे कितना बार जाएगा, 1 ही बार जाएगा। देखिए 5 एक करने 5। उसके बाद हम इनको जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, शेष से मतलब नहीं है, लेकिन कितना बार जाता है उसको लिखेंगे। तो हम कहेंगे 8 1 9, तो 9 बार, यानी कुल जो 1 से 40 तक गुणा करने के बाद अंत में 9 शून्य होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डाट 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 78 के अंत में कितने शून्य होंगे। अब देखिए जब 78 है तो 78 में 5 से भाग देंगे। कितनी बार भाग जाएगी, तो 5 एक करने 5 और 5 25 25, 15 25 75, 15 बार जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15। देखिए अब तो भाग जाएगा नहीं, तो अब इनको हम जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो 15 3 कितना आ जाएगा, 18। तो इसके अंत में कितने शून्य मिलेंगे, 18 शून्य मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए के अंत में 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डाट 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 37 के अंत में कितने शून्य होंगे। अब क्या करेंगे, 37 में भाग देंगे। किससे, 5 से भाग देंगे। कितना बार जाएगा, 7 बार, 5 7 35। फिर 5 से भाग देंगे, 5 एक अन्य 5, तो कुल कितने जीरो बनेंगे, तो हम कहेंगे 8 जीरो बनेंगे। यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा मान लीजिए हो सकता है पूछ दे कि 2 कितने आएंगे। जैसे अगर हम कहें कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डाट 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 25 में 2 के अधिकतम घात ज्ञात करें। यानी अधिकतम कितने 2 आएंगे, या कह सकते हैं अधिकतम पावर कितना हो सकता है। तो अब देखिए अगर ऐसे करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। यहाँ 2 कहेंगे, फिर यहाँ 2 गुणे 2 2 दूनी 4, फिर 6 रहेगा तो 2 3 6, फिर उसके बाद 7 8 को करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ऐसे करेंगे तो हमें कितना 2 मिला है वही हमको बताना है, यानी अधिकतम पावर उसका कितना हो सकता है। तो ऐसे करने पर तब तो हमको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो कोई जरूरी नहीं कि 2 ही पूछे, 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, 7 भी पूछ सकता है। जो भी पूछेगा तो हम उसी से भाग देंगे। जैसे 25 है, पहले हम लोग 0 के लिए 5 से भाग देते थे, क्योंकि 5 और 2 मिलकर ही 0 बनाता था। इसलिए अगर 2 पूछ रहा है तो 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 से भाग देंगे तो कितना बार, 12 बार, 12 दूनी 24। देखिए फिर 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 2 3 6, फिर 2 से भाग देंगे 1 2 करने तो
अब इनको जोड़ लेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो 12, 6, 18, 19, 20, 21, तो हम कहेंगे 21 यहाँ 2 इसमें आए हैं। अगर 2 पूछ रहा है तो 21 आए हैं। आगे बढ़ते हैं, सॉरी 12, 6, 18, 19, 20, 21, 22 आएंगे। देखिए 12, 6, 18, 19, 20, 21, 22। एक गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डाट 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 210। अब बताना है आपको 3 कितने हैं इसमें, या 3 के मैक्सिमम पावर कितने हैं। तो देखिए, तो 210 है, तो 210 को किससे भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। 3 सत्ते 21, फिर 3 से भाग देंगे, तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, उसके बाद फिर 3 से भाग देंगे। देखिए 3 सत्ते 21, 7 बढ़ जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, अब तो जाएगा नहीं 3 से भाग। अब जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो 3 2 5, 7 12 को 2, 7 3 10, 2 12 को 2, और 7 2 9 1 10, 102। होंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं, एक 114 फैक्टोरियल में कितने 5 आने वाले हैं, या 5 के अधिकतम पावर कितना होगा, ये पूछ दे कि 5 का अधिकतम पावर कितना होगा। तो इसका मतलब कितने 5 आने वाले हैं या 5 आएंगे, तो इसका मतलब कितने 5 हैं हमें बताना है। तो अब देखिए 114 फैक्टोरियल है। अब फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डाट 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 कहाँ तक? 114 तक। ये हम लोग बता चुके हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब 1 से शुरू होकर वहां तक जाना है। अब इसमें कितने 5 आएंगे, तो क्या करेंगे 114 में 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, 5 गुना 10 हो गया, और 5 तिया 15 हो गया, सॉरी 5 गुना 10, सॉरी 5 तिया 15 में 5 गुना 10, 5 गुना 10। फिर देखिए 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 22 या 26, क्योंकि अब तो जाएगा नहीं, तो 26 होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ भी पूछे, कोई जरूरी नहीं कि 5 ही, मान लीजिए 7 पूछ दे और दे दे आपसे कि इसमें बताइए कितने 7 हैं, तो कितने 7 है, तो इसका मतलब ये फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डाट 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 777। तो 777 है। अब देखिए इसको हम बदलेंगे, तो 777 को हम 7 से भाग देंगे, तो जब देंगे तो यह इतना, फिर 7 से भाग देंगे, तो 7 एकने 7, 7 4 11 1, और 7 5 35, फिर 7 से 7 गुना 14। अब तो जाएगा नहीं, तो कहेंगे 5 1 6, 6 2 8, और 1 1 2, 128 7 है, यह 7 पे पावर 128 होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 13 गुणे 14 गुणे 15 गुणे डाट 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 100 के अंत में कितने शून्य हैं? कितने शून्य होंगे? अब बताइए, अब 13 गुणे 14 गुणे 15 गुणे यानी 100 तक बताना है कितने शून्य होंगे। तो हम जानते हैं कि 100 तक अगर हम देखें
तो 100 तक देखें तो क्या होगा, 5 से भाग देंगे तो 20, फिर 5 से भाग देंगे 4, तो कितने शून्य, 24। लेकिन ये 24 कब होते हैं, जब 1 से शुरू होता है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 डॉट, तब 100 तक रहता है, तब ना 24 होता है। लेकिन ये 13 से देखना है, तो इसका मतलब हम 12 तक पहले देख लें कि 12 तक कितने होंगे। तो 12 तक जब देखेंगे तो 12 में देखेंगे तो 5 गुना 10 हो गया, और उसके बाद फिर बस इतना ही जाएगा। तो यहाँ तक यानी 1 से 12 तक करने पर कितने होंगे, 2। तो यह तो 2 खत्म हो जाएंगे क्योंकि इनका गुणा हुआ ना, 13 से हुआ है, तो यह 2 घटा देंगे जब इसमें, तो कितने हो जाएंगे, तो 22 शून्य होंगे। तो ऐसे भी पूछ सकता, कोई जरूरी नहीं कि 1 से ही पूछे, 20 से भी पूछेगा। जब 20 से पूछेगा तो इसका मतलब वहां तक का कितने आते हैं उसको घटा देंगे पूरा पहले निकाल कर, उसके बाद जो यहाँ तक आते हैं, जैसे यहाँ से पूछा है 13 से 100 तक, तो हम पूरा निकाले हैं तो 24। लेकिन इसके पहले वाला नहीं जुड़ा हुआ है तो पहले वाला घटा देंगे, तो पहले वाला देखे कि 2, तो 2 घटा दिए, तो इसका मतलब 22 हो गया। आगे बढ़ते हैं। दस गुणे 20 गुणे 30 गुणे डॉट 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 70 के अंत में कितने शून्य होंगे। अब देखिए ये क्या है, कह रहा कि 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे यानी डॉट 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 70 तक हमें बताना है, गुणा करने के बाद कितने होंगे। तो हम जानते हैं, अगर हम कहें कि 10 गुणे 20 तो कितने शून्य, तो आप कहेंगे 2 शून्य, क्यों, क्योंकि यह 2 शून्य है तो 2 हो गया। अगर हम कहें कि 200 गुणे 30 तो हम कहेंगे 2 3 6, और कितने शून्य, 1 2 3 शून्य, तुरंत बढ़ा देंगे, देखिए ऐसे कर देंगे 3 शून्य। तो इस तरह से अगर हम कहें तो ये कितने शून्य होंगे, तो हम कहेंगे 1 2 3 यानी 7 वाला लिखा है तो 7 शून्य ऐसे ही हो जाएंगे। या कह सकते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हैं कि 10 गुणे 1, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 3, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 7। तो आप कहेंगे कि यह 10 की वजह से कितने शून्य बनेंगे, तो कहेंगे 7 शून्य बनेंगे। लेकिन अभी 1 2 3 का भी गुणा हो रहा है, यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे कहाँ तक, 7 तक हो रहा है, तो इसमें भी तो शून्य बनेंगे। यह शून्य देखिए कितने बनेंगे, तो 7 में 5 से भाग देंगे, तो 5 एकने 5, कितने शून्य बनेंगे, 1, तो 1 इधर और 7, यह 10 की वजह से, तो 10 इधर 7 बना है, 1 इधर, तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे कुल, तो 8 शून्य बनेंगे। कि कितने बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि 0 0 0 7 बार बढ़ाया तो 7 ही आंसर हो जाएगा, लेकिन होगा कितना, 8 होगा। आगे बढ़ते हैं। दस गुणे 20 गुणे 30 गुणे डॉट 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 1000 के अंत में कितने शून्य होंगे। अब देखिए, अब जब हमें करना है तो हम पहले 1000 निकलें, कितने शून्य होंगे, तो 1000 सॉरी ऐसे कर लें इसको, जैसे पहले ये देखिए कितना होगा, 10 गुणे 1 होगा, ये 10 गुणे 2 होगा, और ऐसे आगे जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 गुणे 100। तो हम जान गए कि यह कितना बार लिखा गया, 1 2 3 4 यानी कितना बार, 100। तो जब 100 बार है तो इसका मतलब 100 शून्य इधर हो गए। अब बचा कितना, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कहाँ तक, 100 तक। अब देखिए 100 तक देखेंगे तो 100 तक कितने शून्य होते हैं, तो 5 से भाग देंगे 20, 5 से भाग देंगे 4, तो कितने 24, तो 24 इधर और 100 इधर, तो कुल कितने शून्य हो गए, तो 124 हो गए। अगला देखिए यहाँ ये दिया गया है, इसके अंत में यानी ये प्लस का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह नहीं है। अब बताना है कि इसके अंत में कितने शून्य होंगे। तो अब कई बच्चे लगेंगे इसको परेशान हो जाएंगे कैसे किया जाए। तो देखिए जो सबसे छोटा रहता है जितना उतना ही शून्य होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि बताइए, अगर हम कहें कि इतना जोड़िए, यानी 10 है 100 है और 1000 है, तो जोड़िए तो कितने अंत में शून्य होंगे, तो अंत में कितने शून्य होंगे, एक ही शून्य होंगे। इसी तरह से आगे भी कितना भी होगा, और भी होगा, और भी है, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो अंत में कितना भी होगा
तो कितने शून्य होंगे? तो अंत में जब देखेंगे तो एक ही शून्य होगा। देखिए यही वाला केवल शून्य होगा, इसमें कितना जीरो हो जाएगा? तो एक जीरो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यही। अगला देखिए क्वेश्चन, 2 पे पावर 111 गुणे 5 पे पावर 555 के अंत में कितने शून्य होंगे? अब देखिए 2 पे पावर 211 गुणे 5 पे पावर 555 के अंत में कितने शून्य होंगे? तो अब यहाँ हमें जब करना है तो अब इसका मतलब यह हुआ कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना बार? 111 बार, और 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कितना बार? तो 555 बार। तो अब जब इसको करेंगे तो देखिए इसको करने के लिए हम जानते हैं कि 2 और 5 का पेयर मिलना चाहिए। तो 5 जैसे अगर हम कहें कि 2 एक है और 5 बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब कितने इसमें जीरो बनेंगे? तो हम कहेंगे कि जितना पेयर बनेगा उतना ही जीरो बनेंगे। तो अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है कि कितने बनेंगे पेयर? तो 2 का पेयर जो है 111 बार बनेगा, तो इसका मतलब 111। अब ये 555 बार है तो कोई मतलब नहीं, लेकिन 111 ही पेयर बन रहे हैं, तो 111 इसका आंसर हो जाएगा। 111 जीरो बनेंगे। आगे 8 पे पावर 223 माइनस 8 पे पावर 222 माइनस 8 पे पावर 221, और यहाँ है 3 पे पावर 123 माइनस 3 पे पावर 122 माइनस 3 पे पावर 121 के अंत में कितने शून्य होंगे? अब देखिए अब हमें यही बताना है कि इसके अंत में कितने शून्य होंगे। तो अंत में कितने शून्य होंगे? तो अब तो ये 8 पे पावर 223 यानी 8 गुणे 8 गुणे ऐसे करे तब तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। तो हम यहाँ कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो देखिए 8 पे पावर 221 है, 8 पे पावर 221 अगर कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा इधर देखिए 8 पे पावर कितना, जब 121 का कॉमन ले लिए तो 2 बचा, यहाँ 2 हो गया। और यहाँ देखिए जब 21 कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ क्या बचेगा? 1 ही बच जाएगा। ये तो पूरा पूरा कट जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ उसी तरह से अगर कॉमन ले लें 3 पे पावर 121 तो यहाँ बचेगा कितना? यहाँ 3 पे पावर 2, यहाँ 3 और यहाँ 1 बचेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 पे पावर 221 हो गया, यहाँ 8 टाइम 64 और माइनस कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा। माइनस 8 माइनस 1 9। इधर देखिए 3 पे पावर 121 और यहाँ आ जाएगा 3 3 9 और माइनस 4। यहाँ देखिए हो जाएगा 8 पे पावर 221 और यहाँ 64 माइनस 9 यानी कितना? 64 माइनस 9 यानी 55 हो जाएगा। और यहाँ इधर 321 और गुणे 5 हो जाएगा। तो कितने जीरो होंगे? तो हम जानते हैं कि जीरो जब मिलता है तो 2 और 5 से, तो यहाँ तो 2 बहुत सारे हैं क्योंकि 8 है, तो 8 का मतलब क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 और इसकी पावर 221, तो 2 बहुत सारे आ रहे हैं। लेकिन 5 देखें कितने आ रहे हैं, तो जितने 5 होंगे उतना जीरो बनेगा। तो यहाँ देख रहे हैं इसको लिख सकते हैं 11 गुणे 5 और यहाँ एक 5 है, तो कितने 5 हैं? 2 हैं। तो 2 हैं तो 2 यहाँ से मिलकर 2 2 लेकर जीरो बना देंगे, तो कितने आंसर आएगा? तो 2 आंसर हो जाएगा इसका।